हमने पिछली बार सीखा था कलीसिया पवित्र लोगों और विश्वासियों का झुंड है। तो उस विश्वास के बारे में हम सीख रहे थे। आज हम सीखेंगे कलीसिया के बारे में सीखेंगे हम कलीसिया मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाह है। कलीसिया को परमेश्वर किस रूप में देखता है और परमेश्वर कलीसिया से मतलब क्या आशा रखता है, क्या उपेक्षा रखता है। कलीसिया मतलब हर एक विश्वासी मिलकर जो हम कलीसिया हैं, तो हमसे कलीसिया से, विश्वासियों से, सेवकों से परमेश्वर मतलब किस रूप में देखना चाहता है और किस आशा से, किस उम्मीद से परमेश्वर क्या कर रहा है, देख रहा है कलीसिया को। तथा कलीसिया परमेश्वर की नज़र में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी कीमती है। हमने इन वचनों को क्या करना होगा, समझना होगा। आइए मेरे साथ लूका उसका हम 24 अध्याय में से पढ़ेंगे। लूका की अंजील 24 अध्याय और उसका हम 46 वचन से पढ़ेंगे। 46 वचन से 45 से पढ़ते हैं। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में यीशु मसीह को क्रूस पर मृत्यु के बाद उसे कब्र में रखा गया। हम सब उन वचनों को जानते हैं। जब उसे कब्र में रखा गया और उसके ऊपर भी रोमी सरकार का क्या है, कब्र के ऊपर पत्थर के ऊपर मोहर लगाया गया और पहरेदारों को, सैनिकों को क्या किया गया, ऊपर बिठाया गया। परंतु हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, अपने कहे के अनुसार तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। और कब्र पर जो मोहर लगी थी, पत्थर के ऊपर भारी, कब्र के ऊपर भारी पत्थर था, पत्थर के ऊपर रोमी सम्राट की मोहर थी और सैनिक थे। सब क्या हो गया, पत्थर हट गया और मोहर भी क्या होगी उसके ऊपर टूट गई और यीशु क्या हो गया, तीसरे दिन मरे हुओं में से क्या हो गया, जी उठा। और अपने चेलों तथा बहुत से लोगों को क्या किया, वो मिला। उसने अपने चेलों के साथ खाया पिया भी, बातचीत भी की, तथा चेलों ने उसे क्या भी किया, छू कर देखा। यीशु आत्मा में नहीं परंतु उसी शरीर में, जिस शरीर में वो क्रूस पर चढ़ा था, जो शरीर कपड़े की तरह निचोड़ दिया गया, उसमें खून की एक बूंद तक भी नहीं थी, उसी शरीर में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। उसने अपने चेलों के साथ रहकर अपने जी उठने को उन पर क्या किया, प्रमाणित किया। तब चेलों से कहा, सारे दुनिया में जाकर, सारे जातियों में, सब देशों में जाकर पृथ्वी की छोर तक क्या करो, ये प्रचार करो कि जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ था कि मसीह दुख उठाएगा, क्रूस पर बलिदान होगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। ये वचन तुम्हारे सामने क्या हुआ, पूरा हुआ है। और तुम पवित्र शास्त्र की उन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए क्या करे, अपनी आंखों से तुमने देखा है। तुम इन सब बातों के क्या हो, गवाह हो कि यीशु कि मुझ यीशु में या मुझ यीशु ने क्या किया है, अपने अंदर इन सारी भविष्यवाणियों को क्या किया है, पूरा किया है। धर्मशास्त्र की सारी भविष्यवाणियों को जो मसीह के बारे में थी, जो मेरे बारे में थी, तुमने अपनी आंखों से देखा है, मैंने उसे क्या किया है, पूरा किया है। और हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने जी उठने के बाद भी बहुत से लोग
यीशु के जी उठने के बाद बहुत से लोग उसकी कब्र पर भी आए। आइए हम उस वचन को भी हम जल्दी से देखेंगे। यूहन्ना 20 अध्याय में से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 अध्याय 20 का 1 से हम पढ़ते हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और समौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकालकर ले गए और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ पर रखा है। इधर हम देख सकते हैं यीशु ने अपने चेलों को भी कहा था कि मैं तीसरे दिन मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, क्रूस पर वो मुझे क्या करेंगे, मैं चढ़ाया जाऊंगा और तीसरे दिन मैं मरे हुओं में से क्या हो जाऊंगा, जी उठूंगा। आप सुसमाचारों को पढ़कर देख सकते हैं यीशु मसीह ने अपने बारे में ये भविष्यवाणी पहले ही कही थी, तो इन सब को पहले से बताया था, परंतु पवित्र शास्त्र को अभी तक भी क्या नहीं किए थे, ये समझे नहीं थे कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठना है। ये बातें अभी तक इनको क्या नहीं थी। इसलिए जब मरियम और बाकी औरतों के साथ उधर गई तो इन्होंने देखा कब्र खाली है। दौड़कर आई पतरस और यूहन्ना चेलों के पास, कह रही कोई उसे उठाकर ले गया है। और अब उस समय हम देखते हैं तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस के आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह पर लपेटा हुआ रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र के पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। और इसका हम 9 भी पढ़ते हैं। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की यह बात न समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। तो इधर हम देखते हैं यीशु मसीह को कब्र में जब रखा गया तो अगले दिन क्या था, वो था विश्राम का दिन था। तो उससे अगले दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, भोर को ही मरियम मगदलिनी और कुछ औरतों के साथ उधर जब कब्र पर गई तो उधर कब्र को खाली देखा, तो दौड़कर चेलों के पास जब जा रही है कि कोई उसे चुरा कर ले गया, और चेले भी आकर देखे, चेलों ने भी देखा। उसका आगे भी हम पढ़ते हैं, उसका 11 से भी हम पढ़ते हैं। चेले जब कब्र पर आए तो इस विश्वास से नहीं आए थे वो कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, बल्कि वो ये समझ कर कि कोई उसे चोरी करके क्या हो गया, ले गया। परंतु मरियम, वो तो वापस चले गए, परंतु मरियम क्या है, उधर खड़ी रही और सोच रही थी। देखो, चेले वापस चले गए देखकर, वो थोड़ी देर भी उधर इंतजार नहीं किया, उन्होंने थोड़ी देर भी विचार नहीं किया, ठहरे नहीं, परंतु मरियम मगदलिनी, देखो इसकी खूबी देखो, वो वहां खड़ी रही और वो सोच रही थी, उस विषय में क्या कर रही थी, सोच रही थी कि लाश कहाँ गई, गई तो गई, कहाँ गई, कौन ले गया उसे। और जानती नहीं थी वो कि वो मरे हुओं में से जी उठा है या उसे मरे हुओं में से जी उठना है, परंतु फिर भी यीशु से एक गहरा प्यार होने के कारण मरियम कब्र पर रोते हुए खड़ी रही। तब उसे स्वर्गदूत दिखाई दिए। इधर हमने एक बात को समझना है, कुछ लोग प्रभु की आवाज सुनने के लिए, उसकी बातों को समझने के लिए ठहरते नहीं हैं, मतलब इंतजार नहीं करते। जैसे पतरस और यूहन्ना, वो ठहरे नहीं, उन्होंने इंतजार नहीं किया। परंतु मरियम की खूबी थी, वो क्या कर रही है इधर, वो ठहर कर इंतजार कर रही है, सोच रही है, विचार कर रही है। उसको इतनी क्या नहीं है, जल्दी नहीं है घर जाने की, इंतजार कर रही है। तो इधर हम देखते हैं कि
जब वो वहाँ इंतज़ार कर रही थी, और फिर क्या हुआ, तो इस विषय को हमने हाँ, तो मतलब वो उधर इंतज़ार कर, कुछ लोग क्या नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते और पीछे हट जाते हैं। कई बार तो इतना भी है, जीवन में कोई समस्या आ गई, नहीं समझ में आई कुछ बातें, बहुत सारे लोग तो पीछे हट गए, बहुत सारे तो विश्वास से विश्वास छोड़कर ही क्या हो जाते हैं। क्योंकि कई बार जीवन में ऐसी ऐसी समस्या आती है, कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। पतरस और यूहन्ना को समझ में नहीं आया, वो थोड़ी देर क्या भी नहीं कर रहे हैं, इंतजार भी नहीं कर रहे, सोच भी नहीं रहे, परंतु मरियम उधर इंतजार कर रही है। हम एक वचन भी पढ़ते हैं कई जगह, इसमें बहुत जगह लिखा है, यहोवा की बाट जोड़ने वाले क्या करेंगे, नया बल प्राप्त। जो लोग यहोवा की क्या जोते हैं, बाट जोते हैं, यशाया में लिखा है। या मरियम बाट जोड़ने वाली है, परंतु इधर हम देखते हैं चेलों ने, पतरस यूहन्ना ने बाट नहीं जो, इंतजार नहीं किया, घर लौट गए, वापिस चले गए। ऐसे ही हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग वापिस चले जाते हैं जब समस्या आती है, जब कुछ समझ में नहीं आता। इंतजार करने की बजाय, प्रार्थना करने की बजाय, कई बार हमारी प्रार्थना 10 मिनट की, 5 मिनट की होती है, परंतु अगर हम मरियम की तरह परमेश्वर के चरणों में ठहरे रहें, इंतजार करें, तो निश्चय प्रभु क्या करेगा, अपनी उपस्थिति देगा, अगुवाई करेगा, बात करेगा, नया बल देगा, चलने में आगे करना क्या है बताएगा। तो इसलिए हमें भी मरियम की तरह क्या होना चाहिए, इंतजार करने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने वाला। जल्दबाजी नहीं, प्रार्थना में 10-15 मिनट ठहरे, 10-15 मिनट हालेलुया किया और प्रार्थना की और चलो जी, नहीं। परमेश्वर की अगुवाई पाने के लिए इंतजार करना होगा, प्रभु की उपस्थिति में उसकी उपस्थिति पाने के लिए, अगुवाई पाने के लिए, नया बल पाने के लिए उसका इंतजार करना होगा। वो चीज़ हम इधर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। परमेश्वर को वो अपने जीवन में काम करने के लिए समय नहीं देते बहुत सारे लोग, परंतु मरियम जल्दबाज नहीं है, वो खड़ी रही। तब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया। मरियम ये सोचकर कब्र पर नहीं आई थी कि यीशु मरे में से जी उठा है, बल्कि वह तो कुछ सुगंध द्रव्य लेकर, मसाला मिला हुआ वो सुगंध द्रव्य लेकर इसलिए आई थी कि उसकी लाश के ऊपर क्या करेगी, वो लगाएगी। जबकि हम देख सकते हैं उसको मालूम था कि कब्र पर भारी पत्थर रखा हुआ है, फिर भी विश्वास के साथ मरियम वो घर से निकली। और हम एक दूसरे सुसमाचार में पढ़ते हैं, मरकुस में, वो इस सोच में थी कि पत्थर कौन हटाएगा, फिर भी हम देख सकते हैं, फिर भी वो घर में बैठी नहीं रही। कब्र पर पत्थर है और रोमी मोहर लगी हुई है और पहरेदार भी बैठे हुए हैं, परंतु घर से जब वो निकली तो क्या सोच कर निकली। देखो, जिनके अंदर यीशु के लिए प्यार है, भोर को, सुबह होते ही भोर को उठी और कुछ सुगंध द्रव्य लिए और कब्र की तरफ जा रही है। हे मरियम, तू किधर जा रही है, कब्र पर तो भारी पत्थर है, कौन हटाएगा। इसकी सोच में भी थे, परंतु ये सोचकर वो घर नहीं बैठे रहे। थोड़ी सी रुकावट दिखती है, थोड़ी सी कुछ बात दिखती है, तो हमारे जैसे तो घर में बैठे रहेंगे, क्या वहाँ जाकर करेंगे क्या। जब कब्र पर पत्थर रखा है तो करेंगे क्या, कौन हटाएगा, कैसे लगाएंगे उसको। परंतु मरियम का विश्वास और मरियम के अंदर परमेश्वर का, प्रभु के प्रति जो प्यार था, वो विश्वास के साथ जारी है। और हम देख सकते हैं जब विश्वास से निकली तो आगे पत्थर ऑटोमेटिकली हटा हुआ है, पत्थर कब्र पर नहीं था। तो विश्वास से जो कदम उठाते हैं उनके लिए रास्ते खुलते हैं। जो सोचकर घर में ही बैठे रहते हैं, ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, उनके लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हम इधर उस चीज़ को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब एक व्यक्ति विश्वास से कदम उठाता है तो परमेश्वर क्या खोलता है, द्वार खोलता है, रास्ते खोलता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को भी हमने अच्छे से क्या करना है, इधर समझना होगा। और यीशु के लिए उसके अंदर क्या था, एक गहरा प्यार था, और ये यीशु मसीह की क्या थी, प्रिय शिष्य थी।
बाकी चेले ये सोचकर कि कि लाश को कोई चुरा कर ले गया, वापिस जब चले गए, परंतु ये खड़ी हुई क्या कर रही है? यीशु मुर्दों में से जी उठकर सबसे पहले किसे मिला? इस बहन को मिला, इस मरियम को मिला। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को जगत में प्रकट करने वाली भी कौन है? मरियम है। मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ, मतलब वो स्त्री का वंश कहलाया। देखो स्त्रियों को कितना ऊंचा परमेश्वर ने क्या दिया है। निश्चय है कि हवा के द्वारा हवा बहकाई गई, हवा ने अदेन की वाटिका में फल खाया, परंतु उसी कमजोर स्त्री के द्वारा परमेश्वर अपने नाम को ऊंचा कर रहा है और उस स्त्री को कितना ऊंचा दर्जा दे रहा। तो यीशु आया भी पवित्र कुमारी स्त्री के द्वारा, और जब मुर्दों में से जी उठा और सबसे पहले किसको दिखाई दे रहा है? किससे बात कर रहा है मुर्दों में से जी उठने के बाद? मरियम को, एक स्त्री को। और इतना ही नहीं, अब ये हम आगे इसमें पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह पहली जो सुसमाचारक होगी, पहली जो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाह होगी, वो चेले नहीं है, वो प्रेरित नहीं है, वो एक बहन है। तो बहन, कोई भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर ने बहनों को पुरुषों से भी क्या किया है? देखो कितना ऊंचा क्या दिया है, स्थान दिया। सबसे पहला सुसमाचारक प्रचारक कौन बनी? मरियम बनी। तो बहनें अपने आप को क्या ना समझें, तुच्छ ना समझें, दूसरों से कम ना समझें, परंतु ध्यान रखना है परमेश्वर सबको एक समान प्यार करता है। परमेश्वर के लिए स्त्री और पुरुष में क्या नहीं है? कोई अंतर नहीं है। इस चीज को हमने समझना है। यीशु ने अपने जी उठने की पहली गवाह सुसमाचार इसी बहन को बनाया। जो संयम करते हैं, जो विश्वास से परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर उसी से क्या करता है? बात करता है। पतरस यूहन्ना वहां ठहरे ही नहीं, वापिस चले गए, परंतु ये जब कब्र पर खड़ी रही और रोती रही, सिर्फ एक जानने का उसके अंदर क्या था? मन था कि यीशु की लाश कहाँ गई। यीशु के बारे में सोच रही थी, मनन कर रही थी। उसी समय जब ये प्रभु के प्रति एक गहरा प्यार इसके अंदर था, परंतु चेलों के अंदर खाली क्या था? विश्वास था। हमने पिछले देखा, इससे जो पिछले हमने सीखा था कि कलीसिया पवित्र लोगों और विश्वासियों का झुंड है। तो उसमें हम विश्वास के बारे में देखे, हमने 7 बातें देखी थी विश्वास के बारे में। कौन सा विश्वास है जो एक व्यक्ति को सिद्धता की तरफ लेकर जाता है? तो उस विश्वास में क्या था? मन फिराव, पश्चाताप, पूरे हृदय से सबसे पहले विश्वास है, फिर मन फिराव, पश्चाताप, और उसके बाद उस विश्वास में आज्ञाकारी और परमेश्वर के प्रति, यीशु के प्रति क्या है? प्रेम। और कुछ बातें हमने देखी थी। इधर चेलों के अंदर विश्वास तो है, परंतु उस विश्वास में आज्ञाकारी नहीं है, प्रेम नहीं है। इधर हम देख सकते हैं, परंतु मरियम के विश्वास में आज्ञाकारी भी है, प्रेम भी है और पश्चाताप भी है। और यीशु के साथ इसका गहरा संबंध था, नजदीकीपन था, परंतु चेले अभी यीशु के साथ गहरे संबंधों में आए नहीं थे। चेले तो क्रूस के पास भी नहीं थे जब यीशु क्रूस पर, परंतु ये मरियम किधर ही खड़ी थी? क्रूस के पास खड़ी थी। और सुबह उठी, भोर को, जब चेले डरे बैठे हैं कमरे में, ये कब्र पर जा रही है। इधर हम देख सकते हैं उसका प्यार कितना गहरा था यीशु के लिए। तो इस चीज को हमने समझना है। यीशु उसके सामने आ खड़ा हुआ, परंतु ये बहन यीशु से सही प्रेम होने के कारण जब वहां खड़ी हुई थी, यीशु उसके सामने जब आकर खड़ा हुआ, ये आंसू, ये क्या कर रही थी? रो रही थी वहां। और इसकी आंखें आंसुओं से क्या थी? भरी हुई होने के कारण ये यीशु को पहचान नहीं पाई, माली समझा उसको। और उसे कहती है, क्या कहती है? कि तूने अगर उसे उठा लिया है तो मुझे बता कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। थोड़ी देर हम इधर रुक कर सोच सकते हैं, ये मरियम क्या कर रही है? माली समझकर यीशु को क्या बोल रही है कि अगर तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता उसे कहाँ रखा है, मैं उसे उठा कर ले। देखो ये पागल की तरह नहीं लगेगा?
एक मरी हुई लाश को जो इतनी बुरी तरीके से कोड़े मारे गए, पूरी पीठ क्या की गई है उसकी, जमीन की तरह फाड़ी गई है, हड्डियां नजर आती हैं, खून उसका पूरा निचोड़ा गया है, इतनी बिना दर्द बिना रहम के और क्रूरता के साथ जिसको क्रूसित किया गया, मारा गया। हे मरियम, तू उसे कैसे ले जाएगी, तू कहाँ ले जाएगी उसको? मतलब इसके अंदर कितना गहरा प्यार है, उस मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। निंदा आए, बदनामी आए, आज बहुत सारे हम में से क्या नहीं है, प्रभु यीशु के लिए थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है, थोड़ा सा भी उसके लिए निंदा बदनामी उठाने के लिए, थोड़ा सा भी कष्ट उठाने के लिए मरियम के प्यार को हम देख सकते हैं। मरियम के हम विश्वास को, प्यार को, समर्पण को, और सुबह भोर उठी और सुगंध द्रव्य लिया उसने और प्रभु के पास जा रही है। क्या हम ऐसे करेंगे? क्या हमारा विश्वास ऐसा है? जबकि हमें मालूम भी हो गया यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अब उस समय तक मरियम को ये सब कुछ भी मालूम नहीं था, बस उसको ये मालूम था मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी और यीशु ने मेरी दुष्ट आत्मा को निकाला, मेरी जिंदगी को उसने बचाया है और उसकी बातों को सुना है, वचन संगति किया उसके साथ। तो उसके साथ क्या था? गहरा प्यार था। तो इसलिए हमने समझना है, उसके पूरे जीवन में हम देख सकते हैं मरियम उसके प्रभु पर अपने 300 दिनार की इत्र क्या कर दिया, उसके ऊपर डाल दिया और कैसे बालों से पहुंचा। हम पूरे मरियम का प्यार देख सकते हैं, कलीसिया की छाया है मरियम वास्तव में। तो इधर हम उस चीज को, तो जब वो बोल रही है कि मैं उसे ले जाऊंगी, तब यीशु उसे दोबारा उससे बात किया और फिर उसने पहचाना कि ये तो यीशु है। प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा? जा और जाकर क्या कर, चेलों को बोल दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। उन्हें जाकर ये संदेश दे कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। और सबसे पहली प्रचारक परमेश्वर ने एक बहन को बनाया। कलीसिया की सेवा भी यही है, मेरी और आपकी हर एक विश्वासी की सेवा भी यही है। हर एक विश्वासी की सेवा है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। न केवल यीशु मसीह क्रूस पर अपना खून बहाया, पापी संसार के लिए उसने अपना प्राण दिया, बल्कि वो मुर्दों में से जी उठा है। आज बहुत सारे गवाही क्या देते हैं, मेरे सिर का दर्द ठीक हो गया, मेरी बीमारी चली गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ऐसी गवाही देते हैं। या यीशु मसीह चंगा करेगा, यीशु मसीह आशीष देगा, यीशु मसीह बरकत देगा। या फिर क्या करते हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन मना रही है दुनिया। देखो, यीशु मसीह ने कभी जन्मदिन मनाने के लिए बोला नहीं। यीशु ने एक ही पर्व दिया, क्या दिया? कि तुम मेरी मृत्यु को क्या करना, स्मरण करना। तो परंतु आज की मसीहत क्या होगी, बिल्कुल ही वचन से क्या हो चुकी है, हट चुकी है। परंतु एक विश्वासी ने किसका गवाह बनना है? यीशु का गवाह बनना है। क्या गवाह बनना है? यीशु मसीह का, उसका क्रूस पर मृत्यु मेरे लिए थी, संसार के लिए थी, और वो धर्मी था, वो सच्चाई थी, इसलिए वो मुर्दों में से जी उठा है। और यीशु के बिना और कोई परमेश्वर नहीं, उद्धार करता नहीं। मनुष्य को उद्धार के लिए एक ही क्या है, नाम है। तो इस चीज का हर एक विश्वासी का क्या बनना है? गवाह बनना है। अपनी जान देकर, अपना लहू देकर भी इस सच्चाई पर क्या लगानी है, मोहर लगानी है। ये यीशु मसीह ने क्या दी है? सेवा दी है। तो इधर हमने सुना कलीसिया की सेवा यही है जो हम विषय सीख रहे हैं। कलीसिया यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की क्या है, गवाह है। तो उसे यीशु के जी उठने की क्या होना है, गवाह होना है। मरियम ने जाकर चेलों को जब बताया, पर उन्होंने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। फिर यीशु स्वयं भी चेलों के पास उनको भीतर आया जब वो अंदर थे, और यीशु ने जी उठने पर तब उन्होंने यीशु के जी उठने पर क्या किया, विश्वास किया। परंतु हम देख सकते हैं उस समय यीशु का एक चेला थोमा वहां उनके बीच में नहीं था। यीशु के 10 चेले थे उधर, और वो तो ये जान गए थे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। परंतु आइए हम एक वचन को और पढ़ते हैं। इसी 20 अध्याय में हम उसका पढ़ते हैं। हम 20 अध्याय का 11 से भी मैं पढ़ता हूँ।
परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते हुए कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सहराने और दूसरे को पैदाने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे फिर कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? देखो ये शब्द, देखो, ये किसी को ढूंढ रही है, ये किसी का इंतजार कर रही है, ये किसी के प्यार में क्या कर रही है? रो रही है। ऐसों को यीशु बात करता है, ऐसों से यीशु की मुलाकात होती है। ऐसे लोग मसीह के क्या होते हैं? गवाह होते हैं। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मिगदलानी ने जाकर चेलों को क्या किया? बताया कि मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे क्या की है? बातें की हैं, और वह मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा। तो पहली खुशखबरी, पहला सुसमाचार मरियम ने चेलों को दिया। प्रेरितों को खुद किसने सुसमाचार सुनाया? इस मरियम ने। इतना ऊंचा सौभाग्य किसको मिला? मरियम को मिला। उससे पहले यीशु ने एक जगह कहा था, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। तो मरियम की खूबी हम देख सकते हैं। तो इधर हम उस चीज को अच्छे से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। इसका हम आगे भी पढ़ेंगे। 19 से भी मैं पढ़ता हूँ। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार सब क्या थे? जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु उनके बीच में आया। उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पांजर उनको दिखाए। तब चेलों ने प्रभु को देखकर क्या किया? विश्वास भी किया और आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तो आगे हम इसका 24 से भी पढ़ते हैं। परंतु 12 चेलों में से, यानी कि 12वां तो यहूदा था जो फांसी लेकर मर गया, तो ये दूसरे चेले हैं 11, और उनमें से थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु यहाँ आया उनके साथ नहीं था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा, प्रभु हमारे बीच में आया, प्रभु ने हमसे बातें की, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और इसका हम 29 तक मैं पढ़ता हूं। तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। अब 8 दिन के बाद जब यीशु दोबारा उनके बीच में प्रकट हो रहा है, तब चेला उनके साथ था और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे क्योंकि ये डरे हुए थे यहूदियों के डर के मारे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों में देख और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा,
तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास करता है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे मुझ पर क्या किया है, विश्वास किया, या बिना देखे मुझ पर जो क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। तो इधर हम देख सकते हैं, जब चेला उनके बीच में नहीं था, जब पहले यीशु उनको मिला, तो उसने क्या कहा कि मैं विश्वास नहीं करता हूं। तो इधर हम देख सकते हैं उसको क्या नहीं था, यकीन नहीं था। कहता है कि जब तक उसके हाथों में छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पांजर में अपना हाथ, जहां भाला मारा तो वहां हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा के कहने का मतलब क्या था कि खाली देख कर ही नहीं, मैं छू कर नहीं, जैसे तुम लोगों ने विश्वास कर लिया, मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगा। मैं तो उसके जख्मों में क्या डालूंगा, हाथ डालूंगा, उंगली डालूंगा, और तब मैं क्या करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। तो इसे क्या चाहिए था, इसे प्रमाण चाहिए था कि यीशु जी उठा है, यीशु मुझे प्यार। आज बहुत सारे विश्वासी हम में से ऐसे ही हैं, वो प्रमाण ढूंढते हैं, आज भी सबूत ढूंढते हैं, परंतु ऐसा इसको क्या कहा यीशु ने, क्या तूने देखा इसलिए विश्वास किया? देखकर विश्वास करना विश्वास नहीं होता। यीशु ने कहा धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे क्या करेंगे, मुझ पर विश्वास करेंगे। सुसमाचार सुनते ही मुझ पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। परंतु हम समझ सकते हैं बहुत सारे प्रमाण के बिना क्या नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। परंतु यीशु का प्रेम देखें, इधर थोमा को प्रमाण देने के लिए आया है, सबूत देने के लिए आया है। बेशक उस समय उन्होंने प्रभु को देखकर विश्वास किया, परंतु ये वो लोग थे जिन्होंने मन में कुछ छिपाया नहीं था, और जो उनके मन में था उन्होंने क्या किया, प्रकट किया। थोमा हो, पतरस हो, सब ने क्या किया, मतलब अपनी बात, अपने जो उनके मन में थे उन्होंने क्या किया, प्रकट किया। और यीशु ने भी क्या किया, उनको पक्के सबूत दिए। यीशु ने उन्हें दर्शन दे देकर उनका विश्वास क्या किया, पक्का किया। क्योंकि पूरी दुनिया में इन्होंने क्या करना है, सुसमाचार को लेकर जाना है, सुसमाचार प्रचार करना है। अगर इनके पास पक्के प्रमाण न होते, पक्के सबूत इनके पास न होते कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हमने उसे देखा, हमने उसके साथ खाया पिया, तो इनके अंदर क्या नहीं होनी थी, दिलेरी नहीं होनी थी। क्योंकि जब ये गवाह बनेंगे, ये दुनिया तक जाएंगे, जब ये प्रचार करेंगे, तो न केवल इन्होंने कष्टों का सामना करना, धमकियों का सामना करना, बल्कि इनके जीवनों में इन्होंने क्या भी करना है, मौत की धमकियां मिलेंगी, इनको मौत का सामना करना है। अगर इनके पास पक्के प्रमाण नहीं है यीशु मसीह के, और यीशु मसीह के जी उठने की उसके गवाह होना है, तो उसके साथ वो उनकी मुलाकात नहीं है, तो इनके अंदर मौत का क्या आएगा, भय आएगा। दुखों कष्टों में इनको क्या आएगी, इनको भय आएगा, और ये क्या नहीं होगी, इनको दिलेरी नहीं आएगी। तो इसलिए प्रभु क्या कर रहा है, ताकि उनके अंदर मौत का भय ना आए, वो पीछे ना हट जाएं, वो डरे ना किसी से। यीशु मसीह उनको क्या कर रहा है, उनको पक्के अपने सबूत दे रहा है। कह रहा है मेरे हाथों में, आप लूका की अंजील, उसका मैं एक बार या बाद में हम पढ़ेंगे, लूका में, यूहन्ना में हम बाद में पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने उनको हाथ दिखाए, अपने निशान दिखाए, पांजर दिखाया, और उनको बोला मुझे कुछ खाने को दो, मैं खाकर दिखाता हूँ, देखो मुझे, देखो छू कर देखो, मैं भूत नहीं हूँ। वो तो भूत समझ बैठे थे शुरू में उसको कि ये भूत है। प्रभु कह रहा है भूत के हड्डी और मांस नहीं होते, देखो मुझे, मैं वो ही हूँ। तो पक्के प्रमाण दिए। आपको मालूम है यही थोमा जब इसने पक्के प्रमाण देखे, यीशु का प्यार देखा, तो ये हिंदुस्तान में सुसमाचार लेकर आया, और प्रभु उसके द्वारा यहाँ अपना क्या किया, गहरा काम किया। कारण थोमा यहाँ अधूरे ज्ञान के साथ नहीं आया था, संदेह के साथ, शक के साथ नहीं आया था, पक्की सबूत के साथ, यीशु मसीह के साथ मुलाकात के बाद इधर ये आया था। इसको बड़ी क्या थी, पक्की तसल्ली थी। बाद में उसने अपनी इस गवाही पर क्या किया, अपने खून की मोहर लगाकर इधर क्या किया, हिंदुस्तान में उसने अपना प्राण दिया, और कलीसियाओं को क्या किया, खड़ा किया। उसने जान दे दी, पर अपनी गवाही से क्या नहीं हुआ, वो मुकरा नहीं।
तो हिंदुस्तान में कौन आया? यही थोमा आया। तो आज भले ही हम में से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, परंतु आपको मालूम है आप भी थोमा की तरह, मैं और आप भी थोमा की तरह कितने प्रभु के काम के हो सकते हैं। काश हम क्या कर लें, विश्वास कर लें, ठीक है ना। और काश हम भी मरियम की तरह उसकी उपस्थिति में ठहरें, उससे मुलाकात करें, वो उसकी अगुवाई, उसकी उपस्थिति को हम पाएं। वो उसकी उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी है, दिलेरी है। यशाया 40 अध्याय का 31 वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, और वो उकाबों की मानिंद क्या करते हैं? उड़ते हैं, और वो कभी क्या नहीं होंगे? थकित नहीं होंगे, दौड़ेंगे कभी क्या नहीं होंगे? श्रमित नहीं होंगे। तो वो वचन भी हम इसमें क्या कर सकते हैं? इनपुट कर सकते हैं। तो चेलों ने क्या किया है? यीशु के जी उठने के पक्के क्या दिए? वो गवाह बने हैं। हम यूहन्ना देखो, इसका यूहन्ना का 21 अध्याय में 24 वचन हम जब पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, यह वही चेला है जो इन सब बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। यूहन्ना ने इन सब बातों को लिखा क्योंकि उसने अपने सामने इन बातों को होते हुए देखा। उसने थोमा को यीशु को छूते हुए क्या किया है? देखा है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार हम देखें, यीशु को कितनी नज़दीकी से जाना हुआ चेला है, और इसने यीशु की वो सारी बातें लिखकर दी है। यीशु ही परमेश्वर है कर कर कौन प्रकट करके दे रहा है? यूहन्ना का सुसमाचार। और यूहन्ना अपनी पत्रियों में भी क्या कहता है? देखो, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और उसका हम 1 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन, यूहन्ना की गवाही। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और अपने हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें इस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ है। तो इधर क्या कर रहा है यूहन्ना यीशु के बारे में? यही यूहन्ना स्वयं अपनी गवाही में क्या लिखता है कि हमने उसको, उस जीवन के वचन को, यीशु को देखा, छुआ, और हम उसकी क्या देते हैं? गवाही देते हैं। हमने उससे बातें की। मतलब इन्होंने उस यीशु के जीवन की, उसके क्रूस के मृत्यु की और उसके जी उठने की क्या दे रहे हैं? गवाही दे रहे हैं। क्योंकि यीशु ने उन्हें अपने जी उठने के बाद पक्के प्रमाणों के द्वारा उन पर क्या किया था? अपने आप को प्रमाणित किया था। ठीक है ना। तो इसमें हम लूका की अंजील में और 1 वचन पढ़ेंगे। लूका में आए हम, लूका 24 अध्याय, लूका 24 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 36 से पढ़ेंगे। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो। क्योंकि आत्मा के हाड़ और मांस नहीं होता जैसा तुम मुझ में देखते हो। मतलब मैं आत्मा में जी नहीं उठा, उसी शरीर में जी उठा। वही शरीर है जो कुचला गया था, जो क्रूस पर क्या किया गया था? चढ़ाया गया था, जो कब्र में रखा गया। उसी शरीर के साथ यीशु जी उठा। वो उनको बता रहा है। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए, और जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई, विश्वास न हुआ और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछलियों का टुकड़ा दिया। भाई यीशु कह रहा है, मैं खा के दिखाऊंगा। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी थी, वे सब पूरी हो जाएं।
क्या बता रहा है? मतलब पूरे प्रमाण दे रहा है, पक्के सबूत दे रहा है, हाथ पांव दिखा रहा है, छू कर देखो मुझे, मुझे कुछ खाने को दो, मैं खाकर दिखाऊंगा। और उनसे बातें कर रहा है, उनको विश्वास नहीं हो रहा। और उनको फिर पवित्र शास्त्र की सारी जो कह रहा मेरे विषय में, भविष्य पवित्र शास्त्र जो कहता है, व्यवस्था मेरे विषय में कहती है, भविष्यद्वक्ता ने जो मेरे विषय में कहा है, वो सब तुमने मुझ में पूरे होते हुए देखा है। और 45 में लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को क्या कर दिया? खोल दिया। और फिर आगे आप पढ़ सकते हैं, और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। और तुम इन सब बातों के क्या हो? गवाह हो। ये है गवाही, इस चीज की गवाही देनी है कि मैंने उस यीशु को अपने जीवन में देखा है, सुना है, अनुभव किया है, मैंने जीवन पाया है, वो मेरे जीवन में है, वो मेरे अंदर रहता है। मैं उस यीशु का गवाह हूं कि उसके बिना और कोई जगत में उद्धार करता नहीं है। वो ही था जो निर्दोष था, निष्कलंक था, पापियों के लिए क्रूस पर मरा, और मरा ही सिर्फ नहीं, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठा ही सिर्फ नहीं, वो क्या भी हो गया, वो स्वर्ग में गया और फिर से आने वाला है। तो ये है यीशु मसीह की गवाही, जो हर एक विश्वासी ने या कलीसिया ने क्या करना है? संसार पर देना है। तो इधर हम एक बात और देखते हैं, और देखो लिखा है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने तुम की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक तुम सामर्थ न पाओ इसी नगर में ठहरे रहो। अब इधर अगला हम बात देखेंगे, इसमें हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 2-3 वचन हम पढ़ते हैं। प्रार्थना करेंगे उससे पहले थोड़ा सा हम वचन और देखेंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 2-3 वचन। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर न उठाया गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की क्या जोते रहो? बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम यूहन्ना से भी तुमने सुना है। यूहन्ना ने क्या कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा और आग से क्या पाओगे? बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु के स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद ये ही चेले उसके जी उठने के गवाह बनने वाले थे, और इन्हीं की गवाही पर पूरे संसार का उद्धार सुनिश्चित था। हमने समझना है, यीशु के चेलों पर या कलीसिया जो है, इस कलीसिया पर जो यीशु मसीह के जी उठने की गवाह है, सारे संसार का उद्धार सुनिश्चित करना है। संसार का उद्धार होना है तो कलीसिया ने क्या बनना है? गवाह बनना है। चेलों ने क्या बनना है? गवाह बनना है। परंतु इधर हमने जो एक बात यीशु जो इधर बता रहा है, इधर हम देखते हैं, इसलिए प्रभु यीशु ने कलीसिया की नींव के जो ये 12 पत्थर थे, इनको क्या किया? सबसे पहले दृढ़ किया। जैसे एक मकान बनाया जाता है, इधर हमारे यहाँ एक पानी की टैंकी बनाई जा रही है। अभी पानी की टैंकी तक पहुंची नहीं है वो, लेकिन महीनों से उसकी इतनी गहरी नींव खोदकर सरिया, सीमेंट, बजरी, कितने महीनों से इतनी गहरी नींव खोदी गई, और अभी तक भी उसमें लगे हुए बड़े बड़े मोटे मोटे सरिये डालकर बड़े बड़े मोटे पिलर डाल रहे हैं, ताकि जब पानी की टैंकी का वजन आएगा तो वो क्या होंगे? वो गिरेंगे नहीं। ठीक है। उसी प्रकार कलीसिया की जो नींव के पत्थर थे, इनको प्रभु ने क्या किया? दृढ़ किया, नींव को मजबूत किया, ताकि जब ये गवाही दें तो इनके अंदर थोड़ा सा भी क्या ना हो? शक ना हो।
और प्रभु क्या भी कह रहा है, प्रभु ने इन्हें प्रमाण तो दिए, परंतु फिर भी अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से वो उसके क्या नहीं हो सकते थे, गवाह नहीं बन सकते थे। अपनी ताकत से ये काम ये कर नहीं सकते, कोई कर नहीं सकता। उसके लिए स्वर्ग से क्या चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा, पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की क्या जोते रहो, बाट जोते रहो, और यरूशलेम को नहीं छोड़ना जब तक तुम स्वर्ग से क्या ना पाओ, सामर्थ्य ना पाओ। क्योंकि इन्होंने अपनी सामर्थ्य से तो पहले यीशु का क्या कर दिया, इनकार कर दिया। पहले इन्होंने अपनी देख ली, इनकी हमारे अंदर ताकत नहीं है मौत का सामना करने के लिए, डर का सामना करने के लिए। इसलिए यीशु कह रहा है। तो यीशु ने न केवल इनको सबूत के साथ प्रमाणित किया, परंतु इनको क्या भी बोला, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ घर से बाहर नहीं निकलना। ठीक है ना। उसका 8 वचन भी हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 8 का 1 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। इधर हम देख सकते हैं प्रभु ने उन्हें क्या कहा कि तुम क्या पाओगे, स्वर्ग की सामर्थ पाओगे, और तभी मेरे क्या बन सकते थे, मेरे गवाह बन सकते हो। अतः प्रभु ने जब कहा कि तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हें मेरा गवाह बनाएगा, प्रभु हमें बगैर सामर्थ दिए कोई काम नहीं कराता है, क्योंकि वह जानता है कि हम उसकी सामर्थ और उसके अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के बिना, यीशु के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। एक छोटी सी समस्या का भी सामना नहीं कर सकते हैं। ये प्रभु को मालूम है। हम इंसान हैं, हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओगे, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो तुम्हें सब बातें न केवल सिखाएगा बल्कि तुम मेरे क्या हो बनोगे, गवाह बनोगे। तुम्हारे अंदर क्या आएगी, दिलेरी आएगी। वो स्वर्ग की क्या है, सामर्थ है। इसलिए जब तक उस स्वर्ग की सामर्थ को, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ को कपड़े के समान जब तक क्या ना कर लो, धारण ना कर लो, और उस आत्मा से जब तक परिपूर्ण ना हो जाओ, तब तक इंतजार करना है। तो इधर हम देखते हैं प्रभु हमें बगैर अपनी सामर्थ के क्या नहीं करता है, कुछ भी काम कराता नहीं है। वो अपना बल, अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपना सब कुछ देता है, और तब हमसे उम्मीद करता है कि हम कुछ करें। ठीक है ना। इसलिए प्रभु ने हमें उद्धार दिया, पापों की क्षमा दिया, बैरी से छुड़ाया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए परमेश्वर अब हमें किस आशा से देख रहा है कि हम यीशु के मुर्दों में से जी उठने की क्या दें, गवाही दें। इसलिए हम प्रभु के साथ समय बिताएं और हम खुद उस मुर्दों में से जी उठे यीशु को खुद अपने जीवन में क्या करें, अनुभव करें। तो इधर हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम और उसका 21-22 वचन भी हम पढ़ते हैं, 1 का 21-22 वचन। इधर लिखा है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तो जब वो यहूदा फांसी लेकर मर गया, तो इन चेलों ने क्या किया, भाई हम 12 चेले थे और एक हमारा क्या हो जाए, हमारे में आए। तो एक 12वें चेले को भी इन्होंने क्या किया, चिट्ठी डालकर क्या किया, उसको भी 12 हो गए ये, भाई 12वां भी हमारे साथ क्या हो, उस यीशु का गवाह हो। तो इधर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु के स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद चेले ही उसके जी उठने के गवाह बनने थे। ठीक है ना। और चेलों ने ये फैसला किया था, वो फैसला ले चुके थे कि हमें पूरी दुनिया में उसके जी उठने की क्या देनी है, क्या बनना है, गवाह बनना है। इसलिए वो 12वें चेले को क्या कर रहे हैं, प्रेरित को भी नियुक्त कर रहे हैं अपने में। इसका 30 और 31 वचन भी पढ़ें, 31 और 32 भी पढ़ेंगे।
दो अध्याय का प्रार्थना करेंगे अभी हम। 31-32। उसने होने वाली बातों को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम क्या हैं, हम सब गवाह हैं। तो पतरस प्रेरित सब क्या करते थे, उनकी गवाही क्या थी? जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसी को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, उसी को प्रभु और मसीह ठहराया, जिसके हम क्या हैं, गवाह हैं। उसको हमने सुना, उसको हमने देखा, उसके साथ खाया, उसके साथ रहे, उसने हमें अधिकार दिया। उस अधिकार से हम आज ये क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो उनकी ये थी गवाही चेलों की, ये था उनका सुसमाचार। और 3000 लोगों ने क्या टेके, घुटने टेके, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर उन्होंने क्या किया, यीशु के जी उठने की वो गवाही दे रहे हैं। तो इधर हम देख सकते हैं, ठीक है ना। जब और जहां जहां भी उन्होंने प्रचार किया, तो मुख्यतः ये उन्होंने क्या किया, इस बात का क्या किया, प्रचार किया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, उसमें हम आगे चलेंगे। प्रेरितों के काम 4:10 में भी हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4:10 से 12। तो तुम सब और सारे इजरायली जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यही वह पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाकर उसके बारे में यह गवाही दी है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में वही एकमात्र उद्धार पाने के लिए क्या है, एकमात्र रास्ता है, द्वार है। तो यीशु मुर्दों में से जी उठा है और हम भी उसके जी उठने के क्या बनना है, गवाह बनना है। अभी हम प्रार्थना करें, उसके बाद हम इसको आगे कल देखेंगे। तो स्वर्ग के नीचे पूरी मानव जाति के बीच में, पूरी पृथ्वी पर एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार है। एक ही है जो निर्दोष था, जो निष्कलंक था, और जिसका जीवन पूरा क्या था, निष्पाप था। उसमें कोई क्या नहीं था, पाप का दाग नहीं था। इसीलिए वो संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, पापी अधर्मियों के बदले में वो बलिदान हुआ। इतना ही नहीं, उसको कब्र में रखा गया और वो तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। इसीलिए उसी को परमेश्वर ने सारे जगत का प्रभु और उद्धारकर्ता और मसीह ठहराया, और उसने आज्ञा दी कि जाओ सारे जगत में जाकर क्या करो, मेरे गवाह बनो और लोगों को ये सुसमाचार सुनाओ, ये शुभ संदेश सुनाओ, और उन्हें क्या करो, उन्हें सब बातें जो मैंने बताई मानना सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें क्या दो, बपतिस्मा दो। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो इसीलिए कलीसिया ने ही जगत के ऊपर, संसार के ऊपर मसीह को प्रकट किया, उद्धारकर्ता को प्रकट किया। आज संसार जो उद्धार पा रहा है, आज हमने जो उद्धार पाया, आज हमने चेलों की या यीशु मसीह के अनुयायियों की गवाही के कारण उद्धार पाया। उसी प्रकार मैंने और आपने भी, कलीसिया ने भी जिम्मेदारी के साथ यीशु का गवाह बनना है, तभी लोगों का उद्धार होगा। अगर हम किसी को नहीं बताएंगे, अगर हम यीशु के गवाह नहीं होंगे, तो फिर दुनिया का उद्धार कैसे होगा। इसलिए अगर दुनिया का उद्धार होना है तो कलीसिया ने, विश्वासी ने, मैंने, आपने, यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। वो पापियों के लिए मरा सिर्फ नहीं है, वो निष्पाप था, निष्कलंक था, उसने बलिदान दिया हमारे लिए, और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा, और आज वो जीवित है, स्वर्ग में जीवित उठा लिए गए और फिर से आने वाला है।
जब ये गवाही देंगे, जब ये सुसमाचार प्रचार करेंगे, तो लोग अपने पापों से मन फिराएंगे, छुटकारा पाएंगे, उद्धार पाएंगे। परंतु दुख है कि लोग यीशु को चंगा करने वाला, आशीष देने वाला, बरकत देने वाला कर कर जब प्रचार करते हैं, तो लोग चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए आते हैं, परंतु उद्धार पाने के लिए कोई आना नहीं चाहता। और आने के बाद भी उनको क्या नहीं मिलता है? उद्धार और पापों से छुटकारा नहीं मिलता है। परंतु इसलिए हमने क्या बनना है? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव करना है। उसके मुर्दों में से जी उठने की उस सामर्थ्य को हमने अपने जीवन में अनुभव करना है, और तब हम असली और सच्चा और सही सुसमाचार क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। आज सुसमाचार को बिगाड़ दिया गया है, परंतु कलीसिया की जिम्मेदारी है कि सुसमाचार को बिगड़ने न दे और इस सुसमाचार को अन्य जातियों तक, पृथ्वी की छोर तक लेकर जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के पवित्र वचन के लिए। प्रभु, कलीसिया वास्तव में प्रभु यीशु के मुर्दों में से जी उठने की, न केवल यीशु के क्रूस पर बलिदान होने की, बल्कि उसके मुर्दों में से जी उठने की गवाह है। यही है पूरा और सच्चा सुसमाचार। प्रभु, हम प्रत्येक को प्रभु इस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, प्रभु इन दिनों पवित्र आत्मा की भरपूरी और सामर्थ का अनुभव करने के लिए, आपकी उपस्थिति में ठहर कर और प्रभु आपके गवाह बनने के लिए, ताकि प्रभु हमारे नगर के लोगों का, हमारे समाज के लोगों का, हमारे स्टेट के और देश के लोगों का उद्धार होने पाए। प्रभु, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कार्य को हर एक विश्वासी भाई बहन को पहचानने के लिए सहायता करें। कलीसिया को परमेश्वर किस दृष्टि से देखता है, क्या आशा परमेश्वर किस नज़र से परमेश्वर देख रहा है, किस आशा और उम्मीद से परमेश्वर हमें हमारी ओर ताक रहा है। प्रभु, उन बातों को पहचान कर आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए सहायता करें। प्रभु, समय है कि हम आपके गवाह हों। प्रभु, जब लोग विनाश की ओर जा रहे हैं, प्रभु हम एक एक को प्रभु आपके गवाह होने के लिए, आपका सुसमाचार होकर, आपकी पत्री होकर, आपकी ज्योति होकर, बहुतों तक तेरी ज्योति, तेरा शुभ संदेश प्रभु उनके कानों, उनके हृदयों तक पहुंचाने के लिए हम एक एक को आप बहुतायत से प्रभु इस्तेमाल करें, अपनी आत्मा से भरें। एक एक दिन आत्मा की भरपूरी, आत्मा की सामर्थ्य में चलने के लिए सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं।